हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे मॉडर्न फिजिक्स। आज के ये जो प्रॉब्लम है ये 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन फिजन। तो जैसा कि फ्यूजन फिजन पे बहुत सारा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये प्रॉब्लम आपका है यूरेनियम 235 ने यूरेनियम 236 का आपका फिजन है। फिजन मतलब दो पार्ट में ब्रेक होना। तो ये आपका है, ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ, अब दो पार्ट मिलके एक नया पार्ट बनाए, उसको कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। तो ये सब हम पहले बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, फिजन रिएक्शन है। यूरेनियम 92 और यहाँ 236 है। यूरेनियम 235 नहीं 236 है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका जेनॉन में कन्वर्ट हो रहा है। एटॉमिक मास 54 एंड इट्स वेट इज 140 प्लस स्ट्रोंशियम Sr 39 एंड इट्स वेट इज 98। तो ये आपको दिया हुआ है। वेयर x and y आर टू पार्टिकल्स, वेयर x and y आर टू पार्टिकल्स, कंसीडर यूरेनियम 92 236। अब ध्यान से देखिए, इधर आपका क्या है x प्लस y और ये आपको क्या दिया हुआ है, x and y आर टू पार्टिकल्स। कंसीडर 92 236 be at a rest, then the kinetic energy of the product, kinetic energies of the product are denoted by, और उसका जो काइनेटिक एनर्जी है xc का, तो उसको k xc से डिनोट किया गया है। यहाँ स्ट्रोंशियम है, इसको k sr से डिनोट किया गया है और k x से किसको डिनोट किया गया है, ये इसका आपके पास एनर्जी कितना है 2 मेगा ME। तो 10 टू पावर इसको 6 कहते हैं, इसी को मेगा भी बोलते हैं, मेगा वोल्ट। अब kx के पास जो एनर्जी है वो कितना है 2 मेगा वोल्ट एंड ky, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इसके पास जो एनर्जी है 2 मेगा वोल्ट है और इसके पास जो एनर्जी है अगेन 2 मेगा वोल्ट है। तो आपसे पूछा गया रिस्पेक्टिवली लेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, लेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 92 236 यूरेनियम एंड Xe जेनॉन और ये आपका स्ट्रोंशियम है बी, और सारा का बाइंडिंग एनर्जी आपको दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली 7.5 इसका है, फिर आपका बाइंडिंग एनर्जी ये है। अब रिस्पेक्टिवली कंसीडरिंग द डिफरेंट कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कंसिडरिंग द डिफरेंट कंजर्वेशन ऑफ लॉ। तो आपको अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, एक एक करके आपको वेरीफाई करना है। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो 236 है और इधर आपको कितना दिया हुआ है, तो इधर अगर ऐड ऑन करते हैं तो 140 प्लस 98 यू विल गेट 238। अब ध्यान से देखिए, ये 236 था और इधर गया तो ये 238 हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसका -1 होगा, इसका -1 होगा, तो अल्फा बीटा बीटा माइनस, क्योंकि टोटल क्या है जितना 236 होना चाहिए और इधर आपका 238 हो गया, दोनों को ऐड ऑन करते हैं तो 238 आ जाता है आपका। अब ध्यान से देखिए, इधर 92 है, अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा 93। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा x और y क्या है। अब ध्यान से देखिए, इधर 92 था, इधर 93 हो गया, तो यहां से किसी का तो -1 होना पड़ेगा, तभी तो ये न्यूट्रलाइज होगा। तो वही आपसे पूछ रहा है x और y के बारे में, तो x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा और स्ट्रोंशियम और इसके पास कितना एनर्जी होगा। तो अब एनर्जी हम निकालें, लॉस ऑफ एनर्जी, तो सारा का एनर्जी भी आपको दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी के हेल्प से ये पर न्यूक्लियंस दिया हुआ है आपको, पर न्यूक्लियंस के हिसाब से, तो लेट बी द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस इज गेटिंग दिस 236 एंड 140 एंड स्ट्रोंशियम दैट इज 94। तो ये पर न्यूक्लियन से आपको इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं लॉस इन एनर्जी, पूरा बाइंडिंग एनर्जी पे बेस्ड है। तो बाइंडिंग एनर्जी पे हम पहले प्रॉब्लम नहीं किए थे, इसलिए हम आज बाइंडिंग एनर्जी पे करेंगे। यूरेनियम
ये 235 नहीं है, ये इसमें क्या कर रहे हैं हम, सिंपली फिजन कर रहे हैं। तो वैसे भी हम बोले 83 से अगर एटॉमिक नंबर 83 से अगर ज्यादा हो तो वो खुद ब खुद उसका न्यूक्लियस इतना बड़ा होता है कि वो क्या होता है, 2 पार्ट में क्या होता है, दो अलग अलग स्मॉल पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फिजन। तो फिजन हुआ 92 और 236 का, 236 यूरेनियम का फिजन हुआ। ये 2 पार्ट में गया, एक तो जेनॉन जो कि नोबल गैस है, सबसे एक्टिवली नोबल गैस यही है आपका। हालांकि नोबल गैस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेता है, लेकिन जेनॉन एक आपका मतलब एक्सेप्शन है कि ये सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट लेता है। इसका रिएक्शन आपको बहुत पढ़ने को मिलेगा केमिस्ट्री में। तो ये आपका है 39 और इसका आपका 98। और अब बचा आपका x और y, 2 पार्टिकल है। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो होना चाहिए, तो ये आपका आ जाएगा 238 और ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 93। तो अब ध्यान से देखिए, x और y पे कमेंट किया जा रहा है, वही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। अब हम निकालते हैं थोड़ा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कि आपको गिवन है, ये आपका है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको दिया हुआ है, पर न्यूक्लियन। तो यहां से अगर हम बाइंडिंग एनर्जी निकालें तो बाइंडिंग एनर्जी बहुत इजीली वे में निकलेगा। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हिसाब से है ये 236 और इसका गिवन कितना है आपको 7.5 मिली वोल्ट, यानी इसको फॉर्म होने में इतना एनर्जी लगेगा। एग्जैक्टली हम सारा का निकाल लेते हैं। तो सारा का आपको दिया भी है, जेनॉन अगर फॉर्म किया तो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस कितना हो जाएगा, ये हम किसका निकाले, तो ये हम निकाले यूरेनियम 236 और यूरेनियम 235 जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपका क्या होता है, यूरेनियम 235 न्यूक्लियर एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। अब यहाँ बाइंडिंग एनर्जी हम किसका निकाल लेते हैं, तो सारा का अलग अलग निकाल लेते हैं। और इसका गिवन है आपको kx का बाइंडिंग एनर्जी, यानी इसका बाइंडिंग एनर्जी आपको दिया हुआ है 2 मेगा वोल्ट, इसका भी आपको 2 मेगा वोल्ट आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से वैल्यू हम निकाल लेते हैं, मेगा का मतलब 10⁶ इतना आपको दिया हुआ है। तो सारा का एनर्जी हम निकाल लेते हैं, जो गिवन है उसका भी और जो नहीं दिया हुआ है उसका भी। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर हम निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये सिर्फ किसका आया, तो ये तो यूरेनियम 236 का आया। अब हम निकालते हैं किसका, तो Xe का। तो बाइंडिंग एनर्जी, सेम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस आपको गिवन है, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी क्या आ जाएगा, तो 140 इंटू इसका आपको कितना गिवन है 8.5 मेगा वोल्ट। तो ये आपका क्या आ गया, जेनॉन का आ गया। तो जेनॉन 54 और ये 140। ऐसे ही हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, लास्ट में किसका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्ट्रोंशियम का। तो स्ट्रोंशियम का मास कितना है, तो इसका मास आपको 98 दिया हुआ है। लेट मी चेक, ये आपका 94 है। तो इसका 2 इसमें एरर था, ये 94 होगा। ये आपको स्ट्रोंशियम का इसका एटॉमिक मास 94। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 94 और पर न्यूक्लियन इसका कितना दिया हुआ है, इसका भी आपको 8.5 ही दिया हुआ है। तो 8.5 मिली वोल्ट। तो इसका सारा का बाइंडिंग एनर्जी आएगा। अब हम निकालते हैं लॉस इन बाइंडिंग एनर्जी, लॉस इन बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, तो इसको बाइंड होने में कितना एनर्जी लगेगा, तो यहां से अगर हम एनर्जी निकालते हैं लॉस इन बाइंडिंग एनर्जी, वहां से हम क्या निकाल लेंगे, ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, तो ये आपका निकल जाएगा, सारा का एनर्जी आ जाएगा। तो इसका आपका एनर्जी आ गया 236 इंटू
7.5 सारा आपका मेगा वोल्ट में रहेगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 140 इंटू 8.5 और यहाँ पे 8.5 ही है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों का तो 8.5 ही है। तो 140 इंटू 8.5 माइनस आपका 94 इंटू 8.5, तो यहाँ से आपका आ जाएगा लॉस इन बाइंडिंग एनर्जी। लास्ट में हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 इसके वजह से और 2 इसके वजह से, तो आपका आ जाएगा वो आपका ऑप्शन में दिख भी जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 219 मेगा वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, इसमें फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका एनर्जी आपको दिया हुआ था 2 मेगा वोल्ट, इसका भी आपको 2 मेगा वोल्ट दिया हुआ था, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट आपका क्या आ जाएगा, तो -4 मेगा वोल्ट। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 215 मेगा वोल्ट। और आपसे कह रहा है कि आप बताइए इसका एनर्जी कितना होगा, एक्सी का एनर्जी आप बताइए। तो एक्सई का एनर्जी क्या होगा, तो एक्सई का एनर्जी के लिए हम क्या यूज किए थे, तो उसका एटॉमिक मास 140 इंटू 8.5, तो इसका वैल्यू दिया हुआ था। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जितना लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका 236 है और इधर आप ऐड कीजिएगा तो 234 आएगा, 234। तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ लॉ, हालांकि यही आपको दिया भी है कि आप डिफरेंट कंजर्वेशन ऑफ लॉ से, तो इधर ध्यान दीजिए कि इधर 236 है, उधर 234 है। और एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर देखें तो आपका दोनों सेम हो जाएगा। तो ये 38 है और ये आपका 54 है, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो एग्जैक्टली वही आ जाता है 92। मतलब एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं है, यानी इसका कुछ भी एटॉमिक नंबर नहीं होगा एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या रखें, अब ध्यान से देखिए, दोनों का मास सेम है। यहां से आपको एक चीज क्लैरिटी आ रही होगी, अगर मास सेम है यानी कि काइनेटिक एनर्जी सेम है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था, सारा का काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ था, और काइनेटिक एनर्जी क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई का सेम है। अब ध्यान से देखिए, उसका कुछ भी एटॉमिक नंबर नहीं है, लेकिन उसके पास एटॉमिक मास है। हाँ, अब ध्यान से देखिए, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है एक्स और वाई के पास, ये काइनेटिक एनर्जी दोनों का दिया हुआ है के एक्स और के वाई, दोनों का काइनेटिक 2 मेगा वोल्ट दिया हुआ है, यानी काइनेटिक एनर्जी सेम है और मास दोनों के पास है और नंबर किसी के पास नहीं है। तो अगर एटॉमिक नंबर नहीं है तो कोई नया पार्टिकल होगा, अल्फा बीटा कुछ भी होगा। अब अल्फा तो हो नहीं सकता है क्योंकि अल्फा में एटॉमिक नंबर भी होता है। अब पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो इस टाइप से हो सकता है कि उसके पास मास होगा, और अगर मास सेम है और काइनेटिक एनर्जी सेम है तो आपसे कह रहा है एक्स का वैल्यू क्या रखें, और एक्स का वैल्यू अगर हम क्या ले लें, एन ले ले, और वाई को भी एन लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी तभी सेम हो सकता है जब उसका मास सेम होगा। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ mv²। तो ध्यान दीजिए, अगर उसका मास सेम है यानी कि मास दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। अब 236 है और ये 234 है, तो बाकी ये जो बचा 2 है ये दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, और दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है, 2 मेगा वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ mv²। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का मास सेम हो और वेलोसिटी सेम हो। अब ध्यान से देखिए, मास और मास यहाँ पे हाफ mv², तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा। एटॉमिक नंबर तो है नहीं, और बाकी बात किया जा रहा है इन दोनों का, एक्सी और एक्सआर का। आपको काइनेटिक एनर्जी पे फोकस करना है। तो ध्यान दीजिए, मास किसका ज्यादा है, मास इसका ज्यादा है। तो जिसका मास ज्यादा है, तो जैसा कि आपको पता है कि अगर मास ज्यादा है तो उसका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसका कम होगा, तो यहाँ पे एस आर का काइनेटिक एनर्जी, एक्स ई का काइनेटिक एनर्जी, तो एस आर का मास कम है इसीलिए इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम अगर हम यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर मास जिसका ज्यादा है, तो अगर मास जिसका ज्यादा है उसका एब्सोल्युटली काइनेटिक एनर्जी कम होना चाहिए। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहां से जिसका मास ज्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो कायदे से काइनेटिक एनर्जी एक्स ई का कम होगा। तो यही आपको दिया हुआ है। एक्स और वाई का नंबर क्या होगा, तो एक्स और वाई का नंबर इक्वल होगा, क्योंकि इसमें क्या आपको दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है। और काइनेटिक एनर्जी अगर बराबर है तो ये तभी हो सकता है जब दोनों का मास सेम हो, यानी दोनों लाइक एटम टाइप रहे, लाइक पार्टिकल रहे। तो यही आपसे पूछा था कि आप बताइए बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी हम निकाल लिए। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या हुआ, तो पर न्यूक्लियंस आपको दिया हुआ था, तो सबको मल्टीप्लाई किए और बाइंडिंग एनर्जी सारा का आया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो बाइंडिंग एनर्जी ये आपका आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब इन दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं 129 और इसको 86 को, और x और y का 22, तो वो भी ऐड कर लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5, और ये आपका क्या हो जाएगा 0, और ये आपका क्या हो जाएगा 115। तो ये इतना आपका आ रहा है, और ये आपका हो जाएगा ये 215 आ जाएगा। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 215, और वैसे भी यहाँ से आपका बाइंडिंग एनर्जी 215 है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं। लेकिन एक चीज देखना है, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मास। तो मास इसका 140 है, मास ज्यादा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। और नेट लॉस जो हम लाए तो क्या वो सारा को मल्टीप्लाई कर दिए, और -4 क्यों किए, तो -4 एक x का और एक y का, ये सब्ट्रैक्ट होगा। दोनों का 2-2 मिली आपका मेगा वोल्ट दिया हुआ था, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। ये आपका आया लॉस, यानी कि सारा कंजर्वेशन आप लगा लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी इसको बाइंड करने में जितना एनर्जी लगा होगा इन लोगों को भी उतना ही लगेगा। लास्ट में हम क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए, तो आपका क्या आया, इधर से आप निकाल लें, और तो ये आया 215 एग्जैक्टली। इन दोनों को अगर हम सम कर लेते हैं तो भी वही आएगा। अब इन दोनों का तो कुछ एटॉमिक नंबर है नहीं ना, तो इनको हम लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो नेट आपका आ जाएगा। इनको बाइंड करने में कितना लगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो ये आपका 215 आ गया। बाकी इसका एनर्जी हम घटा दिए, तो 215, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो ये भी आपका 215 आ जाएगा। यानी कि LHS बराबर RHS। सारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इसमें यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, अब इन दोनों में आपको ऑप्शन में वेरीफाई करना है। तो देखिए, स्ट्रोंशियम का मास कम है, इसीलिए इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। स्ट्रोंशियम का मास कम है, मास इसका 94 है, इसका 140 है, इसका मास ज्यादा है, इसीलिए इसका काइनेटिक एनर्जी 86 हो जाएगा। और बाकी अगर x और y पे कमेंट करना है कि x y क्या क्या होगा, तो सिंपल सा बात है कि मास इसका एटॉमिक नंबर तो कुछ होगा नहीं, और एटॉमिक नंबर अगर कुछ नहीं है तो ये कोई एलिमेंट तो होगा नहीं, तो ये कोई पार्टिकल ही होगा। अब ध्यान से देखिए, दोनों का एक चीज आपको दिया हुआ था, काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है इट मीन्स मास भी सेम होगा। तो यहाँ पे अगर x n है तो y भी n होगा, यानी दोनों क्या हो जाएगा, लाइक हो गए। तो यही आपसे पूछा था कि आप x बताइए कि x का क्या प्रॉपर्टीज होगा, x क्या होगा। तो x का दोनों का एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी सेम था, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मास भी सेम हो जाएगा। तो x अगर n है तो y भी n हो जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे का लाइक है। काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो यहाँ से, और इन दोनों में हमको निकालना था कि बाइंडिंग एनर्जी का लॉस। तो बाइंडिंग एनर्जी से के हेल्प से हम क्या निकाल लिए, इनको फॉर्म होने में कितना लगेगा, इन दोनों को आपस में फॉर्म होने में कितना लगेगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिए। और लास्ट में 4 क्यों सब्ट्रैक्ट किए, क्योंकि ये x और y का था, तो ये 215 आया एग्जैक्टली। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 215 होगा, और जिसका मास ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। सो ये क्वेश्चन में आपको फिजन का सारा कंसेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन डील करें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप अप्लाई कीजिए, तो सारा कंजर्व होता है। यानी LHS बराबर RHS, तो सब कुछ होगा। इधर एटॉमिक नंबर 236 होना चाहिए, तो इधर भी होगा। तो इधर आपका कितना हो रहा था, 234 ही हो रहा था, तो ये +1 होगा, ये +1 होगा।
तो इन दोनों मिलके कितना बजा रहेगा 236, इधर 94 एग्जैक्टली, इधर भी 94, इसका ऑटोमिक नंबर कुछ भी नहीं होगा। तो ये बात समझ में आया मास। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से जब भी पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई पे क्वेश्चन रहे एग्जैक्टली इसी टाइप का कंसेप्ट आपको उसमें भी यूज करना है। सो इट्स ए गुड क्वेश्चन, दिस इज आस्क्ड इन 2050।